हरदोई में सड़क हादसा। शेखपुरा गांव में सड़क किनारे बनी झोपड़ी में घुसी बस, 4 लोगों की मौके पर मौत, आधा दर्जन घायल। फिरोजाबाद में गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर सुखबीर सिंह और शंकर उर्फ सुम्मा की संपत्ति कुर्क, करीब 1 करोड़ की संपत्ति की जब्त। बदायूं पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली से घायल हुआ आरोपी, पुलिस का एक सिपाही भी घायल। बदमाश पर था 5,000 का इनाम। उन्नाव के सुखलाल खेड़ा में भूमाफिया के हौसले बुलंद, जमीन पर कब्जा करने के दौरान चलाई ताबड़तोड़ गोलियां, 30 से ज्यादा राउंड की फायरिंग। नमस्कार, मैं उदय, उत्तर प्रदेश लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। हरदोई में सड़क हादसा हुआ है, जहां शेखपुरा गांव में सड़क किनारे बनी झोपड़ी में अनियंत्रित होकर बस घुस गई और हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिसमें 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस हरदोई से चलकर बिलग्राम होते हुए माधोगंज आ रही थी। लगभग 11:30 बजे हरदोई से चलकर बिलग्राम होते हुए माधोगंज की तरफ बस आ रही थी। तो वहाँ अचानक से शायद ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया और रोड से बाईं तरफ बस अचानक से करीब 15 मीटर अंदर चली गई और जिनके घर थे, जो लोग रह रहे थे, उनके घर में घुस गई वो बस, और जिसकी वजह से 4 लोगों की डेथ हो गई। और बस के अंदर जो लोग बैठे हुए थे उसमें से 3 लोग सामान्य रूप से घायल हुए, बाकी लोग जा चुके हैं, अपने घर जा चुके हैं। आज अमेठी के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसा हुआ है, जहां यात्री बस एक वाहन में जा घुसी। हादसे में 5 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि बस दिल्ली से सिवान जा रही थी और इसी दौरान यह हादसा हो गया। तो खबर आपको बता रहे हैं अमेठी से, जहां सड़क हादसे में 5 यात्रियों की मौत हो गई है। तो यात्री बस एक वाहन में जा घुसी और जिसके चलते 5 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बस दिल्ली से सिवान जा रही थी। थाना बाजार सुकुल, जनपद अमेठी के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के 68.8 किलोमीटर पर एक प्राइवेट बस जो दिल्ली से सीवान जा रही थी, वो किसी अज्ञात वाहन से टकरा गई, जिसपे बैठे हुए करीब 12 लोग घायल हो गए और 4 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई। पुलिस फोर्स तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भेजा गया, जिसमें से 3 लोगों को जिला अस्पताल रिफर कर दिया गया है। क्रेन को बुलाकर बस को किनारे करा दिया गया है। यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। मौके पर शांत व्यवस्था बनी हुई है। ये जो है एक्सीडेंट का मामला है, जो है जगदीशपुर से रिफर आया हुआ था, कुछ जो है बाजार स्कूल से आए हुए हैं। एक शिवा नाम का जो है 35 साल उम्र है, जिसको लाया गया, यहाँ चेक किया गया, वो ब्रांडेड था। हम लोग उसको जो है मृत्यु कोशिश कर दिए। शिवा नाम का व्यक्ति बिहार का बताया जा रहा है, लेकिन पूरा इसका आईडी जो है कंफर्म नहीं है कहाँ है। पुलिस को सूचना दी थी, वो जांच करके बताएंगे कहाँ के रहने वाले हैं। बड़ी खबर फिरोजाबाद से है, जहां 2 गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क हुई है। सुखबीर सिंह और शंकर उर्फ सुम्मा की संपत्ति कुर्क हुई है। तो गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। करीब 1 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया है। तो अलग अलग जगह बने मकानों पर ये कार्रवाई की गई है। प्रशासनिक टीम और पुलिस बल भी इस दौरान मौजूद रहा। तो ये बड़ी खबर आपको फिरोजाबाद से बता रहे हैं, जहां 2 गैंगस्टर्स की संपत्ति कुर्क की गई है। सुखबीर सिंह और शंकर उर्फ सुम्मा की संपत्ति कुर्क की गई है। तो गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। करीब 1 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया है। तो अलग अलग जगह बने मकानों पर कार्रवाई की गई है। प्रशासनिक टीम और पुलिस बल भी इस दौरान मौजूद रहा।
बड़ी खबर उन्नाव से है, जहां भूमाफियाओं ने की फायरिंग। जमीन पर कब्जे के दौरान स्थानीय लोगों से विवाद हुआ था। 30 से ज्यादा राउंड फायरिंग की है, तो फायरिंग में 2 लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद करीब 50 आरोपी फरार हैं। तो पुलिस मामले की जांच कर रही है। गंगाघाट थाना क्षेत्र के सुखलाल खेड़ा का ये मामला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उन्नाव से, जहां भूमाफिया ने फायरिंग की है। जमीन पर कब्जे के दौरान स्थानीय लोगों से विवाद हुआ था। तो 30 से ज्यादा राउंड फायरिंग की है। फायरिंग में 2 लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद करीब 50 आरोपी फरार हैं। तो पुलिस मामले की जांच कर रही है। गंगाघाट थाना क्षेत्र के सुखलाल खेड़ा का ये मामला है। तो घटना के बाद करीब 50 आरोपी फरार हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बड़ी खबर बदायूं से है, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। गोली लगने से एक बदमाश और कांस्टेबल घायल हुए हैं। तो मुठभेड़ के दौरान हेड कांस्टेबल विनोद शर्मा को गोली लगी है। घायल बदमाश सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया, यानी कि दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और बदमाश पर 5000 का इनाम था। गोरखपुर में चोरी के मामले में बदमाश फरार था। कुंवर गांव क्षेत्र के करोतिया मोड़ के पास ये मुठभेड़ हुई है। तो बड़ी खबर आपको बदायूं से बता रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। गोली लगने से एक बदमाश और कांस्टेबल घायल हुआ है। तो मुठभेड़ के दौरान हेड कांस्टेबल विनोद शर्मा को गोली लगी। बता दें कि घायल बदमाश और सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश पर 5000 का इनाम घोषित था। तो गोरखपुर में चोरी के मामले में बदमाश फरार था। कुंवर गांव क्षेत्र के करोतिया मोड़ के पास ये मुठभेड़ हुई है। तो पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ के दौरान बदमाश और सिपाही को गोली लगी है। तो दोनों को ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश पर 5000 का इनाम घोषित था। बड़ी खबर हरदोई से है, जहां विधायक आशीष सिंह आशू ने लिखा पत्र। लापरवाह विद्युत अधिकारियों के खिलाफ पत्र लिखा है। विधायक ने ऊर्जा मंत्री से समाधान की मांग की है। विधायक का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो 1 महीने से विद्युत आपूर्ति लगातार बाधित चल रही है। हल्की बारिश में भी कई घंटों के लिए बिजली गुल रहती है। तो खबर हरदोई से है, जहां विधायक आशीष सिंह आशू ने पत्र लिखा है। लापरवाह विद्युत अधिकारियों के खिलाफ पत्र लिखा है। तो आपको बता दें कि विधायक ने ऊर्जा मंत्री से समाधान की मांग की है। विधायक का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि 1 महीने से विद्युत आपूर्ति लगातार बाधित चल रही है। हल्की बारिश में भी कई घंटों के लिए बिजली गुल रहती है और इन्हीं समस्याओं को लेकर विधायक ने पत्र लिखा है। तो ऊर्जा मंत्री से समाधान की मांग की है। विधायक आशीष सिंह आशू ने पत्र लिखा है और विधायक का पत्र सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। विद्युत अधिकारियों की लापरवाही को लेकर यह पत्र लिखा है। आगामी त्योहारों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मुहर्रम और सावन के पर्व को लेकर डीआईजी ने मऊ शहर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने कुछ खामियों को देखकर उन्हें दूर करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि किसी भी हाल में मुहर्रम और कांवड़ यात्रा में असामाजिक तत्वों को खलल डालने नहीं दिया जाएगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। देखिए, आज डीआईजी महोदय परिक्षेत्र आजमगढ़ ने जनपद को भ्रमण किया है। भ्रमण के दौरान उन्होंने पुलिस लाइन में जनपद का सभी उच्च अधिकारीगण और थाना प्रभारियों के साथ आगामी त्यौहार
जो मुहर्रम और कावड़ के बारे में और लैंड ऑर्डर के बारे में उन्होंने समीक्षा किया है। उसके बाद पूरा फोर्स एडिशनल एसपी, सीओ और थाने का फोर्स एक साथ होते हुए जो मेन शहर पे जो कोतवाली का क्षेत्र, दक्षिण टोला का क्षेत्र में जो भी ताजियाओं का रूट और जुलूस रूट उन्होंने पैदल जाके पूरा रूट देखा है और जो उन्होंने तैयारी के बारे में भी मार्गदर्शन दिया है। जो कुछ कमियों निकल का है उसको सही करने के लिए भी उन्होंने आदेश। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद हाथरस पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने भोले बाबा से मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ और सरकार से 25-25 लाख रुपए देने की मांग की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनका मायावती से कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ा तो फेलियर एडमिनिस्ट्रेशन का है और सीनियर अधिकारियों का है, जिन्होंने किसी बाबा के भरोसे इतनी बड़ी जनता को छोड़ दिया। जैसा मुझे अभी बताया गया कि भाई बाबा के सत्संग में कोई अंदर नहीं जा सकता, अंदर वो अपनी व्यवस्था रखते हैं। ये समझना पड़ेगा कि लोकतांत्रिक देश है और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की। ये बाबा के भरोसे नहीं छोड़ा है। दूसरी बात, इस बात पे भी गौर करना पड़ेगा कि 80,000 लोगों की जिम्मेदारी में कितने लोगों की व्यवस्था लगाई गई। अगर 100 लोगों की, 50 लोगों की या 200 लोगों की लगाई गई तो ये पर्याप्त नहीं। तो LIU का इंटेलिजेंस का भी बहुत बड़ा फेलियर है। और ये भी समझिए, मैं बाबा से भी कहना चाहता हूँ, बाबा अगर इन लोगों के हितैषी हैं तो कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा इन परिवारों को दे। और सरकार अगर जाति धर्म देख के कार्रवाई नहीं कर रही है तो 25-25 लाख रुपए का मुआवजा देकर इनकी मदद करे। जौनपुर के एक स्कूल में कुछ बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी जानकारी स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 दिन के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और चोरी के सारे सामान भी बरामद कर लिए। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। खबर अमरोहा जनपद के गजरोला थाने के ब्रजघाट चौकी क्षेत्र से है, जहां नवविवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बता दें कि नवविवाहिता तारा की 3 माह पहले गांव काका ठेर के रामोतार से शादी हुई थी। दोनों के बीच आए दिन विवाद होता रहता था। सोमवार को दोनों के बीच किसी बात को लेकर तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद रामोतार छत पर सोने चला गया और तारा कमरे में चले गई। मंगलवार परिजनों ने देखा कि कमरे का गेट काफी समय से नहीं खुला, तो परिजनों ने गेट तोड़ा, जहां नवविवाहिता तारा फांसी की फंदे पर लटक रही थी। नवविवाहिता की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं नवविवाहिता के परिजनों ने लड़के पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पीलीभीत के बिलसंडा क्षेत्र के शीतलपुर ममोरी गांव में PAC टीम ने बाढ़ में फंसे 5 लोगों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया है। बता दें कि जनपद पीलीभीत, नेपाल और उत्तराखंड में लगातार बारिश होने के चलते जनपद की सभी नदियां उफान पर हैं, जिसके बाद बड़े स्तर पर NDRF, SSB और PAC के सहयोग से बाढ़ग्रस्त स्थानों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऑपरेशन के दौरान कई लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि कुछ लोग अब तक फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं पुलिस लगातार लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को भारी बारिश के कारण नदियों के बड़े जलस्तर की सूचना दे रही है और सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की अपील कर रही है। तो आपको बता दें कि लगातार भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं और बता दें कि इस भारी बारिश के चलते कई लोग बाढ़ में फंस गए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। कई लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि अभी भी कुछ लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं, जिनका लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। साथ ही प्रशासन लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को लेकर लगातार जागरूक भी कर रहा है, अपील भी कर रहा है।
प्रयागराज में जंघई चौकी क्षेत्र के पतिया गांव में एक बार फिर दबंगों का आतंक देखने को मिला है, जहां दबंगों ने किसान की जमीन पर बने छप्पर को ढहा दिया। पीड़ित किसान गोविंद ने तहसील और पुलिस से शिकायत के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। तो खबर प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज में जंघई चौकी क्षेत्र के पतिया गांव में एक बार फिर दबंगों का आतंक देखने को मिला है, जहां दबंगों ने किसान की जमीन पर बने छप्पर को ढहा दिया। पीड़ित किसान गोविंद ने तहसील और पुलिस से शिकायत के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। मेरी पुश्तैनी ज़मीन है, मैंने उस पर छप्पर रखा हुआ था, जो बलपूर्वक से नन्हेलाल यादव विपक्षी पार्टी के कुछ लोग दबंग रूप से गिरा दिए। हाँ सर, मैंने इसका चौकी और सरामरी थाने पर मैंने किया था कार्रवाई, अभी तक कोई रिस्पांस मुझे नहीं मिला है और मुझे मारने की धमकी देते हैं कि आप नहीं छोड़ेंगे तो हम आपको जान से मार देंगे। ये आदित्य योगी जी नाथ से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसे भू माफियों से मुझ गरीब को जो है न्याय दिलवाएं। खबर रामपुर से है, जहां सहायक लेखक के ऑफिस में जमकर पिटाई की गई। वहीं पिटाई का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। बता दें कि सहायक लेखक जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय में तैनात है, जिसके बाद सहायक लेखक ने पुलिस में इसकी सूचना दी है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। तो सहायक लेखक की पिटाई का ये मामला सामने आया है। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई है। तो सहायक लेखक की ऑफिस में जमकर पिटाई की गई। पिटाई का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। बता दें कि सहायक लेखक जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय में तैनात है। अमरोहा के हसनपुर रोड पर एक बाइक सवार दंपत्ति अचानक ट्रक की चपेट में आ गए। इस दौरान बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं एक महिला और मासूम बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां घायलों का इलाज जारी है। तो मौके पर एक की मौत हो गई है। आपको बता दें कि ट्रक की चपेट में दंपति आ गए, जिसमें महिला और एक बच्चा जो है घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। हसनपुर रोड का ये मामला है। खबर पीलीभीत से है, जहां नदियों ने बरपाया कहर। नदी किनारे इलाकों में पानी ही पानी है, तो बाढ़ की चपेट में कई गांव आ गए हैं। एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सदर तहसील क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको पीलीभीत से बता रहे हैं, जहां नदियों ने अपना कहर बरपाया है। नदी किनारे इलाकों में हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है, तो कई गाँव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। एनडीआरएफ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है, रेस्क्यू जारी है। तो सदर तहसील क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां नदियों में जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। तो प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची है और ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सदर तहसील क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। आपको बता दें कि नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और प्रशासन अब फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल रहा है। अक्सर पति के शराब पीने से पत्नी के परेशान होने के मामले तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन पत्नी के दारू पीने से परेशान पति का मामला शायद ही आपने सुना हो। ऐसा ही मामला आगरा के परिवार परामर्श केंद्र में सामने है, जहां सिकंदरा में रहने वाली युवती ने पति पर मारपीट कर मायके छोड़ आने का आरोप लगाया। वहीं पति का कहना है कि पत्नी रोज दारू पीती है और उसे भी जबरदस्ती दारू पिला देती है। जब मैं दारू नहीं पीता हूं तो पत्नी जबरदस्ती दारू पिलाने की कोशिश करती है।
पति का कहना है कि शराब पीना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, जबकि उसकी पत्नी एक बार में 3 से 4 पैक पी जाती है। पति ने बताया कि 2 माह पहले उसकी शादी हुई थी। पहली बार उसने शराब पीने की बात कही, इसके बाद वह हर रोज शराब पीने लगी और उसे भी जबरदस्ती पिलाने लगी। फिलहाल काउंसलर ने दोनों की बात सुनकर उन्हें समझौता कराने के लिए अगली तारीख दी है। लखीमपुर खीरी में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है, जिससे कई क्षेत्रों में बाढ़ के हालात हो गए हैं। वहीं लगातार बारिश की वजह से शारदा नदी भी उफान पर चल रही है, जिससे आपको बता दें कि पलिया और लखीमपुर का संपर्क भी टूट चुका है। बता दें कि शारदा नदी के उफान पर होने से मैलानी रेलवे ट्रैक पर भी पानी आ चुका है, जिससे ट्रेनों का संचालन भी बंद कर दिया गया है। बाढ़ को लेकर सभी अधिकारी अलर्ट हैं। कई जगहों पर रेस्क्यू टीम भी लगाई गई है। तो भारी बारिश के चलते पानी ट्रैक लाइन पर आ गया है और जिसके चलते ट्रेनों का संचालन भी बंद किया गया है। नेपाल में अत्यधिक वर्षा होने की वजह से शारदा नदी में बहुत ज़्यादा पानी आ गया है। खासतौर से बनबसा बराज में बहुत पानी गुजरा है, जिसकी वजह से पलिया के कुछ गांव जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उनको राहत सामग्री पहुंचाई गई है प्रशासन द्वारा। अब वो धीरे धीरे पानी बढ़ती हुई मात्रा में शारदा बराज की तरफ आ रहा है। और निघासन में भी हमारा एक रतिया गाँव है, जहाँ पे अभी वर्तमान में NDRF रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। वहाँ 15 लोग बच्चे समेत रेस्क्यू कर लिए गए हैं अब, और उनको वापस सुरक्षित स्थल पर लाया जा रहा है। देखिए, बाढ़ से रेलवे ट्रैक प्रभावित हुआ, आपने वीडियो देखा ही है, और लगातार हम लोग निगरानी रख रहे हैं। और जितने भी जगह इस तरह की समस्या आ रही है उसमें सारी टीमें मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 2 दिनों तक लगातार हुई बारिश और नेपाल से छोड़े जा रहे पानी की वजह से सिद्धार्थनगर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जिले के शोहरतगढ़, इटावा, डुमरियागंज तहसीलों के दर्जनों गांव की सैकड़ों एकड़ धान की फसल बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई है। बाढ़ प्रभावित खेरी शीतल गांव दौरे पर पहुंचे जिलाधिकारी राजा गणपति आर ने कहा कि 5 तहसीलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बाढ़ के बचाव के लिए जिले में पहले से 39 तटबंध बनाए गए हैं। जिले में बाढ़ से निपटने के लिए NDRF और SDRF की टीमें मौजूद हैं। तो दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। DM ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। देखिए, प्रशासन का पूरी तैयारी है। हमारा जनपद सिद्धार्थनगर में 5 तहसील है, 5 तहसील बाढ़ से प्रभावित है। तो उसमें आज हम लोग ने निरीक्षण करने के लिए आए। शीतल प्रसाद जो गांव पंचायत है उसमें एक टोला है, उस टोला में जो मैं निरीक्षण करने के लिए आया हूँ, वो निरीक्षण के दौरान ये पता चल गया। तो फिर 70-80 घर लगभग वो पूरा पानी से घेर लिया। वो प्रधान जी से मैंने सूचना और जानकारी भी मैंने प्राप्त कर लिया। फिलहाल नाव के माध्यम से जो भी इनका बहुत आवश्यक व्यवस्था है, सब कुछ गांव पंचायत का स्तर से मतलब कराया जा रहा है। बड़ी खबर कुशीनगर से है, जहां बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट। मामूली बात पर हुआ था विवाद, तो पुलिस मामले की जांच कर रही है। पड़रूना कोतवाली क्षेत्र के धोरहरा गांव का ये मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कुशीनगर से, जहां बेटे ने पिता को मौत के घाट उतार दिया है। मामूली बात पर बेटे और पिता का विवाद हुआ था, जिसके बाद बेटे ने पिता को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पड़रूना कोतवाली क्षेत्र के धोरहरा गांव का मामला है। सिद्धार्थनगर के लूटन थाना क्षेत्र में ग्राम खखरा बुजुर्ग के पास सड़क हादसा हुआ, जहां अनियंत्रित बाइक बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो अनियंत्रित बाइक के खंभे से टकरा गई और जिसके चलते बाइक सवार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। तो सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट कर देखते रहिए IND24। नमस्कार।